किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मक्का की फसल की, मक्का के किसानों की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बहुत लंबे अरसे से किसान की आवाज़ को बुलंद करके सोशल मीडिया पर किसान की आवाज़ की ताकत को उजागर करके और सरकार को जगाने और सरकार को किसान के सुध लेने की बात लगातार कर रहा हूं। मैं आज मक्का के ऊपर जो चर्चा करने जा रहा हूं, वो बातें आप सुनेंगे तो आपके पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, आप अपनी आवाज को उठाइए, बोलिए, संगठन बनाइए और एकता का परिचय देकर आगे बढ़िए। आज महाराष्ट्र के अंदर किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। काफी मांगे उन किसानों की हैं और सरकार ने उन मांगों की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी गठित की है। और आप ये नोट कर लें और ये पक्का कर लें कि उस कमेटी में कुछ नहीं बनने वाला। निकला पहाड़ और खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ये सिस्टम उस कमेटी में बनने जा रहा है। किसान को हर समय बगलाया जा रहा है और किसान की बात को कोई सुनने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। साथियों, आप सबको पता है कि कुछ समय पहले हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने मंच पर खड़े होकर के मक्का की बिजाई करने का किसान को प्रोत्साहन दिया, बिजाई करवाई और मक्का की खरीद एमएसपी पर खरीद करने की बात सरकार ने कही। मैं मुद्दे इसी तरह के उठा रहा हूं। सच्चाई होनी चाहिए और जो किसान के साथ धोखा होता है उस धोखे को भी उजागर होना चाहिए। इसीलिए कहता हूं, आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, इस ताकत को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके किसान को जगाएं। साथियों, जब सरकार ने यह वादा किया कि मक्का की बिजाई की जाए, किसान को एमएसपी मिलेगी, मक्का को इथेनॉल में प्रयोग करके बायोडीजल बनाने की बात सरकार ने कही, मक्का का निर्यात करने की बात सरकार ने कही, तो किसान ने काफ़ी हद तक मक्का की बिजाई की। परंतु आज विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर किसान ने केवल 600 रुपये क्विंटल बोली लगने के कारण अपनी सोयाबीन की खरीद न करने और उस सोयाबीन को बाजार के अंदर छोड़कर घरे जाने का काम किया है। 600 रुपये प्रति क्विंटल मक्का के भाव की जो बोली लगी, किसान उस डेयरी को छोड़कर अपने घर चला गया। आज ये हालत मक्का के किसानों की है। हालांकि एमएसपी 2400 रुपये क्विंटल सरकार ने बोली है, कहां 2400 रुपये और कहां 600 रुपये। साथियों, यही हालत सोयाबीन का है, यही हालत ग्वार की है, यही हालत बाजरा, मूंग, मोठ आदि की है। आप चुप कब तक रहोगे? कब तक चुप रहोगे? कब तक इस अत्याचार को सहन करते रहोगे कि आपका माल कोड़ियों के भाव बाजार में लूटा जा रहा है? सरकार चुप है, सरकार की सभी संस्थाएं चुप हैं, सरकार के सभी अफसर चुप हैं। हमारे प्रिय नेता, हमारे प्रिय अफसर, हमारे प्रिय राजघराने, जिन्हें भक्ति के आधार के ऊपर राज्य और शासन की बागडोर मिली है, वो सारे के सारे आज चुप बैठे हैं और इस कृषि प्रधान भारत देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान के कमर तोड़ने के ऊपर सारे के सारे फोकस करके बैठे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिन जिनसों के भाव बाजार के अंदर किसान को मिल रहे हैं, वास्तविक रूप से उन भावों के अंदर किसान का किसी भी प्रकार का घर चलने या खर्च निकलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सोयाबीन को 4,042 रुपये, 4800 और 3400 रुपये में लूटा जा रहा है। ग्वार को 3,000 से लेकर 5,000 रुपये के बीच में लूटा जा रहा है। बाजरे को 2,200 रुपये के बीच में लूटा जा रहा है। मूंग को 2,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये के भाव दिए जा रहे हैं। मोठ को 3,000 से 5,000 रुपये के भाव दिए जा रहे हैं और मक्का के 500-600 रुपये से लेकर 1,700-1,600 रुपये के भाव दिए जा रहे हैं। साथियों, आज मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि इस किसानी कौम को बचाने के लिए, इस किसान का हक किसान को दिलवाने के लिए आप कृपया करके अपनी एकता का परिचय दें, सरकार को जगाएं और विदेशी फंडा जो आयात का सिस्टम चल रहा है उसको रोक करके भारतीय किसान को बचाने के लिए आगे बढ़े। मैं बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में सरकार इसी तरह के
बयानबाजी करके किसान से ज़्यादा बिजाई करने के लिए जिस जिन्स का नाम लेगी उस जिन्स की बिजाई किसान सबसे ज़्यादा करेगा। और जब बिजाई करेगा और मंडी में लाएगा तो भाव 1 पैसा नहीं देगा। आज संपूर्ण भारत का किसान, चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, मेरी बहुत भारी मात्रा में किसानों से बात होती है। हर क्षेत्र का किसान त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो। आपको तमाम बातों का पता है। पंजाब के किसान सारे के सारे बाढ़ के चलते खेती खत्म होने के आसार हो चुके हैं। हरियाणा में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई, बहुत भारी नुकसान हुआ। आज नरमा की थोड़ी बहुत जो फसल है उसके भाव धरातल पर देखे जा रहे हैं। राजस्थान के किसानों को मूंग, मोठ, मूंगफली और ग्वार के भाव नहीं दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान का जहां सोयाबीन की खेती होती है, उन किसानों को भारी से भारी मार पड़ती जा रही है। और मक्का ने तो मान के चलो कि अब किसान की इतनी दुर्गति कर दी कि मक्का के पैसे लेने की इच्छा किसान जाहिर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मक्का की ढेरी बाजार में लाता है जो 600 रुपए की बोली लगती है तो छोड़कर घर चला जाता है। उसमें तुलाई अलग है, जराई अलग है, भराई अलग है, और गाड़ी का किराया जो घर से लेकर मंडी तक का है वो अलग है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप हर जिन्स के भाव सरकार ठीक दे। इस तरह की जो आवाज़ें मैं उठा रहा हूँ उनका समर्थन करें, इस चैनल के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इस जागरूकता अभियान को ताकत दे करके हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें कि या तो झूठे वायदे मत करें, और वायदे करें तो उन पर पूर्णतः अमल करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, राम और राज बराबर हुआ करता है। जब राजा कोई बात कह देता है उस बात पर अमल होना चाहिए। झूठा भ्रमित प्रचार किसान की खेती के बारे में, किसान के अनाज की खरीद करने के बारे में, किसान को ज़्यादा पैसे देने के बारे में यदि कोई भी करता है तो ये किसान के साथ अन्याय है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी थोड़ी बात को ज़्यादा समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगा करके जागरूकता रूपी अभियान जो चैनल चलाया जा रहा है, इसकी संख्या बल को बढ़ा करके किसान की आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचाने का काम करेंगे। जय हिंद।